वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज प्रस्तुत है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है जिसका होना सामान्य परिस्थितियों में असंभव सा हो। किसी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस चीज़ को समझते हैं एक पंक्ति के माध्यम से। आइए देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जब हनुमान जी लंका को जलाने लगे थे तब उनकी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, तभी पूरी लंका जल गई और जितने निशाचर थे वहाँ के वो सब भाग गए। ये असंभव सा है कि पूंछ में आग लगी ही नहीं और लंका जल गई। तो यहाँ पर किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया। ये बताया गया कि कितनी तेज गति से लंका जली थी। इस बात को बताने के लिए इतना बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि अर्थ अलंकार के अंतर्गत ही आता है। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये वहां का जिक्र है जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक से जा रहे थे और आगे एक बहुत ही चौड़ी और बहुत ही गहरी नदी पड़ी। तो महाराणा प्रताप बहुत सोच में पड़ गए। जब तक उन्होंने सोचा तब तक चेतक नदी के उस तरफ था। तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया, इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पे वर्णन किया गया श्री कृष्ण का और सुदामा का। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचते हैं और उनकी बहुत ही दीन दशा है, उसको देखकर श्री कृष्ण इतना रोए कि उनके जो आंसू थे उससे ही उन्होंने सुदामा के पैरों को धोया और जो पानी था परात में उसको उन्होंने छुआ भी नहीं। तो यहाँ पर इतने अधिक मात्रा में उनके आंसू निकले, इसका वर्णन किया गया है। तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे। यहाँ पर साकेत नगरी का वर्णन किया गया है। उसकी जो इमारतें हैं, भवन है, बहुत गगनचुंबी हैं। उनका वर्णन, उनकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि इतने सुंदर और इतने बड़े बड़े भवन हैं कि इस नगरी के भवन स्वर्ग से मिलने के लिए इसकी इमारतें जा रही हैं, इतनी ऊंची ऊंची है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन यहाँ पे किया गया है, इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला देखते हैं उदाहरण। परवल पाक फाट हिय गेहूं, परवल पाक फाट हिय गेहूं। गेहूं को यहाँ गेहूं कहा गया है। देखिए, परवल पक गया और गेहूं के हृदय फट गए, अर्थात यहाँ पर ये बोला गया है कि परवल भी पक गए गर्मी से और जो गेहूं का हृदय बीच में एक लंबा सा, आप देखते होंगे, फटा सा रहता है लाइन, वो भी फट गए। क्यों फटे? ये मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना में नागमती बिरह वर्णन में बताया है। ये पंक्ति वहीं की है। उन्होंने कहा कि नागमती के विरह का ताप इतना अधिक था, उस ताप के कारण परवल भी पक गए। जो आप सब्जी खाते हैं परवल की, उस परवल की जिक्र हुआ है यहाँ पर, और गेहूं का हृदय भी फट गया। तो ये है अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा अतिशयोक्ति अलंकार भी कितना इजी है और इसको समझना बहुत ही आसान है। और मुझे लगता है आज आप लोगों ने जो अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण पढ़े हैं, देखे हैं और सुने हैं, मेरे ख्याल से आपको आगे कभी भी नहीं भूलेंगे।
तो होप आप लोगों के ये काम आएंगे। आपकी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होगी और 6 to 12 कहीं भी अतिशयोक्ति अलंकार पहचानने को आता है, इसके बारे में कुछ भी आता तो शायद आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।